द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। एक सवाल जो सबसे अहम हो गया, ममता बनर्जी ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुंडा कह दिया और कहा है कि दिल्ली से आने वाले दो गुंडों के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी की हवा है, मोदी जी की लहर है, मगर ममता बनर्जी कह रही है कि हमारी सरकार आ रही है। और ग्राउंड लेवल पर शायद ममता बनर्जी से जनता ज़्यादा खुश है, क्योंकि लोगों के मन में सवाल है कि गुजरात को सोनार नहीं बनाया, उत्तर प्रदेश को सोनार नहीं बनाया, मध्य प्रदेश को नहीं बनाया, बिहार को नहीं बनाया, तो बंगाल तो ऑलरेडी सोनार बंगला है, ये बंगाल की जनता कह रही है। तो आइए, जो ममता बनर्जी ने जो बयान दिया उस पर क्या है। ममता बनर्जी ने अमित शाह को कह दिया है कि दिल्ली से आने वाले दो गुंडों के सामने हम लोग झुकेंगे नहीं। बिल्कुल, वो जो दीदी जो बोला वो सही बोला कि वो जो ममता दीदी है वो तो उन लोग के साथ में झुकने वाला नहीं है। और अब की बार जो 2021 का जो चुनाव है, दीदी की सरकार 195 से मतलब 200 मतलब 23 सीट में सरकार बनेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली से दो गुंडे आ रहे हैं, तो ये शब्द ठीक है? देखिए गुंडे का शब्द जो है, देखिए हो सकता है, हम ये बात नहीं कर रहे। आज देखिए कोरोना को फैलाने के लिए यूपी से आ सकता है आदमी, तो गुंडा क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है जमेला। आज देखिए ना, दंगा हो रहा है, चार हमारे पार्टी के लोग मारे गए, टीएमसी के 4 पार्टी के लोग मारे गए। आप बताइए, वो इलेक्शन कमीशन को वो ऑर्डर देने का वो कोई हक ही नहीं था कि एक आप वोटर को। सवाल है, ये इलेक्शन कमीशन से हम पूछना चाहते हैं कि क्या कोई बीएसएफ को गोली चलाने का वोट के दौरान में उनको अधिकार किसने दिया? वहाँ का कोई वीडियो नहीं है, कोई कैमरा नहीं, आप शूट कर दिए। आज बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ सेंट्रल ही नहीं, सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, सारे लोग पीछे पड़े हुए। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी कल भी पावर में थी और आज भी पावर में। दीदी मोदी को हिलाकर रख दिया, बीजेपी पार्टी को और सेंट्रल को भी। कह रही है लगातार कि ममता बनर्जी ने बंगाल को डुबा। बस एक अफवाह है। बीजेपी तो जीतने के लिए कुछ भी करेगा, वो तो सीट ला नहीं सकेगा, पश्चिम बंगाल में आ नहीं सकेगा। देख रहे मोदी कैसे बोल रहा है, ओ दीदी दीदी कैसे बोल रहा है। ये कोई बोलने का तरीका है? एक लेडीज से बात करने का तरीका है? लेडीज एक होती है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, बात किया जाता है अच्छा से। वो एक पीएम हो के वो ऐसे बोल रहे एक लेडीज को, ओ दीदी, वो एक अफवाह है, बस अफवाह। भैया देखिए, इस चुनाव में ही नहीं, हर चुनाव का हर जगह में बीजेपी हारेगी, क्योंकि बीजेपी से हर कोई परेशान हो गया। बीजेपी जब सेंट्रल में नहीं था तब वो दंगा कराता था कि हम सेंट्रल में आने के लिए। अब बीजेपी को जब सब दूर हटा रहा, तो अब बीजेपी दंगा करवा रही है सारी जगह को। आज देखिए हमारा किसान रोड पे मर रहा। तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी तो हम लोग, पाकिस्तानी वो लोग हैं जो पाकिस्तान में है, हम लोग तो हिंदुस्तानी है। हम लोग इसी मट्टी में मरना है, इसी मट्टी में हम लोग जीना है। आज देश का किसान मर रहा है, उनको शर्म आना चाहिए कि कलकत्ते में आके पूरा सेंट्रल का पूरा फोर्स को लेकर आज यहाँ पे मीटिंग मिचिल कर रहे, उनको शर्म आना चाहिए। आप बताइए, कोई भी गया है? कोई भी दिल्ली बॉर्डर पे गया देखने के लिए? कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? उनको लगता है कि ये सही नहीं है, ये पाकिस्तानी है, ये इजरायली है, जो भी उनके नज़र में वो दुश्मन है। पर वो हमारे लिए, आज अगर किसान नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? ममता बनर्जी ने कह दिया है कि जो दिल्ली से आ रहे हैं दो गुंडे, उसको जो है पश्चिम बंगाल में कोई जगह नहीं मिलेगी। हाँ, देखिए हमारे हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब इनको मतलब इनका खुद का जो इंटेलिजेंस सर्वे है उसमें भी पता चला कि इनके सीट जो है 78 से 85 होगा। इस चीज़ को मतलब जो जेन्युइन वोटर है, जो बंगाल के पीस लविंग मतलब सिटीज़न है, उसको डराने धमकाने के लिए कि मैं बूथ तक नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से ये लोग झमेला कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो जेन्युइन वोटर उस तक नहीं पहुँच सके और इनके वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो, इस वजह से मतलब ऐसा किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने उन्हें गुंडा बता दिया, तो उन्होंने ममता बनर्जी को क्या बताया इससे पहले? ये तो देखिए, उन्होंने भी गालियाँ दी, उन्होंने भी गालियाँ दी। सियासत नाम है गालियों का। जितनी आप गालियाँ देंगे उतनी सियासत में कामयाब होंगे, जितना झूठ बोलेंगे उतने कामयाब होंगे। सारे सेंट्रल के लोग ने एक को हराने के लिए पूरा दम लगा दिया। आप सोचिए, दिल्ली में भी सही हुआ था। रिंकिया के पापा तो अभी बंगाल में रिक्शा चला रहे थे, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे। और वो सारे बीजेपी के जितने नेता है, कुछ दिन बाद वो रिक्शा और ठेला ही चलाने वाले हैं बस। और हमारे बंगाल में ममता ही रहेगी। और हम लोग इंशाअल्लाह दुआ करते हैं भगवान से भी और अल्लाह से भी कि उनको राज्य से हटाकर सेंट्रल में भी अब लाया जाएगा दीदी को। खेला खेल दीजिएगा। खेला तो हो चुका है, दीदी जीत चुकी है और कोई खेला का कोई उम्मीद नहीं, दीदी सब जीत चुकी है। देखिए अफवाह है, सेंट्रल अपना देखिए
ईडी पावर लगा रही है, पैसे का पावर लगा रही है, सीबीआई पावर लगा रही है, तो भी देखिए, तो भी दीदी का लार है। आप लोग इतना रोज बढ़ते कैसे जा रहे हैं भाई? कल तक 200 165, अब 170, फिर 220। नहीं 195 से 223 सीट दीदी की आएगी, ये एकदम कंफर्म है, निश्चित। आप लिख करके रख लीजिए। और जो मोदी जी का जो हवा है वो सिर्फ आपका टेलीविजन पे हवा देते हैं, वो सिर्फ हवा फैलाते हैं और कुछ उसका काम नहीं, सिर्फ हवा फैलाना है बस, दूसरी कोई काम उसका नहीं होता। दिल्ली में क्या हुआ था, झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में देखिए उन्होंने पूरा दम लगाया था, दिल्ली में देखिए पूरा दम लगाया था, क्या हुआ? हवा है उनको। अब देखिए बीजेपी अब का कोई काम में नहीं है, बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता, ना हिंदू ना मुस्लिम। अब उनका काम है सिर्फ राइट करवाना, दंगे करवाना, और कोई मुद्दा उसके पास रहा नहीं है। उनको खुद शर्म आना चाहिए था कि उनको बंगाल में इतना बड़ा कोरोना हो रहा। अब बताइए, अब वो मीटिंग मिचिल कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। कल भी अमित शाह ने 3 मीटिंग किया। वही तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप उनसे सवाल पूछिए कि सर कोरोना सिर्फ गरीब के लिए थोड़ी नहीं है, कोरोना सिर्फ ऑटो रिक्शा के लिए थोड़ी नहीं है, कोरोना सिर्फ स्कूल के लिए थोड़ी नहीं। आज सब जगह को बंद कर दिया गया। आज जब देश का प्रधानमंत्री आज अब बताइए, आज देश का प्रधानमंत्री जाहिल है तो हम लोग को भी तो वो जाहिल करवा दे रहे हैं ना। बताइए, स्कूल का बच्चा परेशान हो रहा है, स्कूल का सारा चीज बंद हो रहा है। अब बताइए, और देश में रैली हो रही है। इसका मतलब कि कोरोना अब इलेक्शन से डरता नहीं है। कोरोना का मेन वैक्सीन इलेक्शन ही है। तो भैया आपके देश को सारे जगह में, सही बात है, कोरोना का हम हकीकत कहते हैं कि सारे देश में इलेक्शन करवा दो, फिर से कोरोना भाग जाएगा, क्योंकि वैक्सीन का तो कोई दरकार ही नहीं है। क्योंकि बीजेपी की नज़र में कोई कोरोना कोई गरीब नहीं है, उनके नज़र में सिर्फ ओनली वो है। कोरोना छुट्टी पर है अभी, कोरोना छुट्टी पे 2 दिन के लिए स्ट्राइक पे था, फिर देखिए 29 तारीख को हो जाएगा चालू। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव ज्यादा अहम हो गया लोगों के जीवन से ज्यादा? नहीं मतलब वो तो मतलब जो क्या बोलते, पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है वो मतलब एक हवा यहाँ पे पैदा किया कि ऐसा हवा पैदा किया कि लोगों का जहन पे मतलब वो डाल दिया कि ये क्या क्या होना चाहिए। बस ये राजनीतिक एक वो मतलब हवा पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ है मोदी जी का? कुछ नहीं, बस उसका सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है। वो 40 से 50 सीट के अंदर सिमट ही जाएगा। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग 220 200 ला रहे हैं। बोले तो वो तो हवा है, वो तो हवा में तो कुछ भी बोल देगा, 294 भी बोल सकता है वो, उसको बोलने में कुछ जाता नहीं है। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड में तो बीजेपी के 5 साल थी, तो सोनार झारखंड बनाया वहाँ पे सोनार खोखला कर दिया था झारखंड को। फिर तो हेमंत सरकार का तो वहाँ पे सरकार है, देखिए अभी कितनी बढ़िया चल रही सरकार ठीक है, एकदम आराम। दीदी का सरकार 10 सालों का कैसा रहा? दीदी का सरकार बहुत बढ़िया रहा और बहुत बढ़िया ही रहेगा। ऐसा लग रहा है कि ईवीएम में या इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी के खिलाफ सब उसी का है, सब नरेंद्र मोदी का आदमी है। आज जो जितना भी जो मीडिया वाला आया हुआ है, जितना देखिएगा आप घूर के, आज मैटाडो में देखिए, यहाँ भी देखिए, सब उसी का आदमी है। दीदी को बदनाम करने मांग रहा है और कोई बात नहीं है। दीदी आज जितना भी करी अपना ताकत से, अपना बदौलत से काम कर रही है पश्चिम बंगाल में। भले मुसलमान के लिए वो ज़्यादा फेवर, आज आदमी सोच रहा है कि मुसलमान का हक में काम करी, ज़्यादा नहीं, मुसलमान भी उसके लिए हक में काम कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में दीदी तो कमजोर आएंगे ना, इतने सारे लीडर छोड़ के चले गए। वो वक्त बताएगा, हम लोग जब मुस्लिम भाई लोग सब इकट्ठा होगा वक्त बताएगा जो कौन हम लोग इलाका में जो काम कर रहा है, हर जगह में हम लोग का काम कर रहा है। आज हम लोग देख लिए आपका चितला में बॉबी हकीम का, वो तो भी तो मुस्लिम है ना, वो भी तो काम कर रहा ना दीदी का। आज काहे दीदी का फेवर में सब है, कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाह रहा पश्चिम बंगाल में। आज झूठ मूठी गए, हिंदू मुसलमान शुरू कर देगा। हाँ आएगा तो झमेला लगाएगा। ये तो आज तो उसको योगी को जो भी हो गया ना कोरोना। देखिए ये सब कोरोना देश में सबसे ज़्यादा, अगर कोई कोरोना का कोई सबसे ज़्यादा डरे तो वो बीजेपी है। बीजेपी से बड़ा कोई कोरोना पार्टी है ही नहीं है। देश में कोरोना से किसी को डर नहीं है, पूरा देश को बीजेपी से डर है। अगर बीजेपी 5 साल और रह जाए सेंट्रल में तो हो सके हम और आपके बदन में कपड़ा भी ना बचे। सही बात है। आज दीदी जो बोल रहे हैं, आज दीदी को राज्य में नहीं सेंट्रल में होना चाहिए था। आज सारा समर्थन दीदी का, आज सारा समर्थन जितने भी राज्य सरकार है, सारे समर्थन सब दीदी को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दीदी उनको टक्कर दे रही है, वो अकेले शेर है। ममता बनर्जी का 10 साल कैसा रहा, गुजरा हुआ? देखिए 10 साल ममता का इतना अच्छा रहा कि हम लोग यहाँ पे आराम से है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल में जो ममता जो काम की है पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पे खास करके न्यू मार्केट का हॉकर भाई लोग से पूछ सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एकता इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदू मुस्लिम हम लोग सब है, सब एक साथ रहते, उठते बैठते खाते पीते। डर है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ जाएगी तो हिंदू मुसलमान का खतरा हो जाएगा? अगर बिल्कुल डर है,
दीदी तो बीजेपी तो आएगा नहीं, ये तो 1,00,000% हम बोले बीजेपी आएगा नहीं, बात हम लिख दें कहीं पे। अगर आ जाएगा ऐसे तो अभी वो कितना का ये हिंदू मुस्लिम कर दिया। हम लोग बहुत ऐसे दोस्त थे जो छट गया बीजेपी में, जैसे मेरा साहब भाई बोल के गए कि बहुत ऐसे यूनियन थे हम लोग का, हॉकर भाई लोग थे, जिसके दिमाग में डाल दिया कि एक बात डाल दिया कि ये बीजे मतलब अपना मजहब की तरफ टान रहा है। जैसे आप बोले ना, एक मुद्दे बात की है कि ये कोई नारा नहीं है जय श्री राम, ये कोई पार्टी में कोई नारा नहीं है। जैसे ये सब नारा तो कोई मंदिर में लगता है, मस्जिद में लगता है। जैसे हम लोग नारा मस्जिद में लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये मंदिर में लगता है जय सिया राम। तो इसमें बीजेपी बस इन लोग के दिमाग में ये बात डाल दे रहा है कि हिंदू मुस्लिम, अगर इंशाल्लाह यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। बस बीजेपी एक अफवाह है, हवा में ख़त्म हो जाएगा। देखिए दीदी अच्छा काम की है इस राज्य के लिए, दीदी अच्छा काम की। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहते हैं, यहाँ कोई वैसा नहीं है कि बीजेपी आ जाएगा तो बंटवारा बीजेपी आएगा। बीजेपी सपना देख रहा है हर रोज, सपना देखने में किसी को पैसा नहीं लगता, देख सकता है सपना वो। देखिए राज्य से अब राज्य में अब कोई बीजेपी आने वाला नहीं है, राज्य में और कोई बीजेपी आने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ जय श्री राम के नाम पे वोट हो रहा है इलेक्शन। ये 2019 का 20 का जो भी इलेक्शन है, यहाँ सिर्फ जय श्री राम पे, ऐसा कोई नहीं। यहाँ पर हिंदू इतने सारे भीड़ है, आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम सब है, सिख ईसाई सब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके नज़र में सिर्फ बीजेपी के नज़र में सिर्फ सब हिंदू और मुस्लिम करना चाहते हैं। हम लोग सब एक है, हम लोग यहाँ सामने आएंगे सब अवतार करते हैं यहीं पे, सबको एक मिल के रहते। दीदी आ रही, इस बार नहीं हमेशा आ रही है दीदी। मोदी जी को लेकर तो कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि ममता ही आएगी पश्चिम बंगाल में। हम लोग ममता का फुल सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हॉकर भाई लोग है बहुत सारे हैं। हम लोग के यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है हम लोग, इसलिए टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ममता ही आएगी। तो दीदी को हो जाएगा अगर बीजेपी आ जाएगी। टेंशन बीजेपी को होगा, दीदी को टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। दीदी को टेंशन लेने ही नहीं है। इंशाल्लाह दीदी थी और दीदी ही रहेगी। तो 10 साल कैसा रहा ममता बनर्जी? 10 साल हम लोग भी देख रहे, आप भी देख रहे पश्चिम बंगाल में कि ममता क्या की है, पश्चिम बंगाल में किस तरह का काम की है सबके लिए। वो हिंदू मुस्लिम, उसका मजहब में ये सब कुछ नहीं है कि क्या कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सबको लेके चलती हो। जी के रैलियों में इतना भीड़ हो रहा है, तो फिर उसके बाद क्या? झारखंड और उड़ीसा से भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी जो हार्डकोर हिंदू है, जो हिंदुत्व जिसका एजेंडा है, जिसको मतलब इंडिया से या इंडिया डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मोदी भक्त है, जिसको अन्न भक्त बोला जाता है, वो हैं। वो बाहर दूसरे सिटी से और दूसरे टाउन से भी आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का बहुत जलवा नजर आ रहा है, तो ऐसा कुछ है? कुछ नहीं, सब झूठ है एकदम, बिल्कुल अफवाह। क्या ममता बनर्जी मोदी के सामने और अमित शाह के सामने कुछ कमजोर दिख रही हैं? नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं, एकदम स्ट्रांग है दीदी, एकदम स्ट्रांग है। मोदी जी से क्यों नाराज? नाराज नहीं है मोदी जी से, लेकिन बस मोदी जी नहीं आना चाहिए। देश का हालत तो देख रहे क्या हाल है, बहुत है। पेट्रोल डीजल गैस खाने गरीब लोग पर तो एकदम आफत आ गया है। चुनाव में लगातार कहा जा रहा है कि मोदी जी का जलवा चल रहा है, मुसलमानों के वोट कर भी बहुत सारे सवाल है, तो इस बार पश्चिम बंगाल में मुसलमान के वोट क्यों ममता बनर्जी के पक्ष में जा रहे हैं? ममता बनर्जी हम लोग का एक झांसी की रानी है। ये हम लोग का यहाँ पर ही काम बहुत की है, जो भी है हम लोग इलाका में काम की है। आज हम लोग यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ से आपकी हम लोग का सुब्रतो मुखर्जी उठे हैं। ये हम लोग का जो लोकल में है मंजकपाल वो है, सुब्रतो मुखर्जी हुए, और सुब्रतो बख्शी भी दावी है, जो हम लोग इलाका में काम किए। आज पीजी हॉस्पिटल में देखिए, आज चकाचक चमक रहा है, काम किया है। जो इंसान काम करेगा पब्लिक उसी का फेवर में जाएगा। मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी अपने वहाँ काम किए, बड़ा बड़ा स्टैचू बनाए अपने लिए बनाए। जो गैस सिलेंडर जो बनाए, आदमी को जो गैस बिना गैस के लिए कोरोना में मर जा रहा है, वो आज बाहर मुल्क में गैस जा रहा है। आज हम लोग का यहाँ पर ही गैस के लिए आदमी बहुत सा कोरोना का मर जा रहा है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। वो हमारे लिए क्या किया, आप मुसलमान भाई के लिए क्या किया? आज कोई भी मुसलमान भाई बोल दे हम लोग के लिए कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम करके दिया है, तो हम लोग मान जाएंगे, हम लोग उसका गुलाम बन जाएंगे। मगर हम लोग मुसलमान का हक में नरेंद्र मोदी कभी कुछ नहीं बोला। वो बड़ा बड़ा स्टैचू अपना उधर बनाया, रोड बड़ा बड़ा वो अपना। आज हम लोग का डाला ब्रिज जो यहाँ पर ही गिर गया है, आज डाला ब्रिज जो इतना अच्छा तारा तल्ला में ब्रिज बना, आज किसका बदौलत बना? ममता बनर्जी का बदौलत बना है। आज जो भी ममता बनर्जी अपना बदौलत में काम करी, आज उसका पैर टूट गया या कुछ भी, अल्लाह उसका हयात दे, मगर हम लोग पश्चिम बंगाल में वो काम करके दिखला रही है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर क्या है, मोदी जी का कुछ हवा हुआ है? भाई लोग तो कह रहे हैं कि ममता जीतेगी। अब ये वोट के ऊपर है ना, या मशीन जीतेगी। मशीन भी जीत सकती है, मशीन भी जीत सकती है। इससे पहले राहत इंदौरी का नाम सुना आपने? हाँ, इंतकाल कर गए।
कि जब वो पिछली दफ़ा जब वो बीजेपी जीती थी तो उन्होंने ये शेर कहा था कि लहू में डूबकर आस्तीन भीग गई, चुनाव हार गए सब मशीन जीत गई। तो वही हालत फिर होगी। मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो ये है कि हमारे अंदर अपना इत्तेहाद होना ज़रूरी है ना। हम आज तक एक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। अच्छा, क्या लगता है ऐसा कि मोदी जी आ जाएंगे पश्चिम बंगाल में तो हिंदू मुसलमान फिर से शुरू हो जाएगी? पश्चिम बंगाल में पहले नहीं हो। पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी कई दफ़ा राइटें हुई हैं, बहुत हुई हैं। कांग्रेस के ज़माने में हुई है, उसके बाद भी हुई है, कम्युनिस्ट के ज़माने में तो बंगाल ख़त्म हो गया। लूट जैसे बढ़ाई होती है हंडिया की और नीचे खुरचन होती है, तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो खुरच कर खा लिया। जो बचा अब ये खा रही हैं और उसके बाद आने वाला वो खाएगा। सियासत कोई चीज़ नहीं है, सियासत की बात ही मत कीजिए। देखिए, ये लोग सियासत के अंग्रेज़ी के एस उर्दू के सीन नहीं जानते हैं। ना मोदी जानता है, ना ममता जानती है, ना और कोई जानता है। हिंदुओं में सबसे बड़ा सियासतदान यानी जो गुजरा है अटल बिहारी का, वो भी बच्चे हैं यार, वो भी बच्चे हैं। जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा सियासतदान गुजरा है हिंदुओं में, उसका नाम था चाणक्य, जिसने महाभारत खड़ा कर दिया, राम को वनवास दिला दिया। और मुसलमानों में जो सियासतदान सबसे बड़ा खड़ा था, जिसने सियासत की है, सियासतदानों में सबसे बड़ा नाम आया है उनका, वो थे आपके अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु। अमीर माविया रज़ी अल्लाह थे। उनसे बढ़ के कोई सियासतदान न पैदा हुआ। रोज़ सुबह से रोज़ क़यामत तक ये सियासतदान थे, सियासतदान हैं, सियासतदान रहेंगे। ये तो बच्चे हैं भाई। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में कौन आ रहा है इस बार? टीएमसी, ममता दीदी हम लोग का। ममता दीदी आ रही है। तो एक बात बताइए, धर्म से तो आप हिंदू हैं, तो मोदी जी कह रहे हैं कि लगातार कि हिंदू हमारा वोटर है, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उसी कोई बात नहीं। विकास तो कुछ नहीं किए भारत के लिए हम लोग का। धोनी अपने, मोदी जी अपने आप को विकास करिए, उसका बाद विकास होगा भारत में। हम लोग दीदी आएगा, खेला होवे, सब आगे होगा, टीएमसी जीत भी 2 तारीख चुनाव में। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन या जिस पे वोटिंग हो रहा है उसमें कुछ घोटाला घोटाला कुछ नहीं कर पाएगा बीजेपी। यहाँ पर आगे हम लोग टीएमसी दीदी है, सब संभालेंगे, कुछ घोटाला नहीं होगा। 2 तारीख रिजल्ट आएगा, दीदी जीतेगा, पूरा बैंड पार्टी बजेगा। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बढ़िया काम उनकी, पूरा आगे बढ़ा रहे। मोदी को मत लाने दीजिए भाइयों बहनों, आगे पूरा बढ़िए। आप भी तो मोदी जी की तरह बोल रहे हैं भाइयों बहनों। देखिए, साथ देंगे तो दीदी जीतेगा, साथ नहीं दीजिएगा मोदी जीतेगा, यही बात हम बोल रहे हैं। मोदी जी काम वाम अच्छा नहीं किए क्या? काम कहाँ करेंगे, सबको तो फंसा रहे। लॉकडाउन किए, सब किए, आदमी को सबको मार रहे, पैसा नहीं हो रहा, विकास हर कहाँ हो रहा, विकास नहीं हो रहा। तब इससे पहले जब कांग्रेस की राज थी, जब गैस का सिलेंडर जब दाम बढ़ गया था, हाँ, जब सुमित्रा रानी जब बार जो क्या बोलते सिलेंडर लेके बैठ जाते थे, आज कहाँ है? वही दाम, इतना पेट्रोल का दाम 91 93 हो गया है, 100 पार हो गया। इसके लिए कुछ बहस नहीं हो रहा है। किसान जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ वो दाना दिया, उसके लिए कुछ बात नहीं हो रहा है। आज के कुंभ मेला में जो हो रही है, जो कुंभ मेला में 2 लाख समथिंग 3 लाख रुपया, जो 3 लाख जो आदमी बैठा हुआ है, उसके लिए कुछ हो रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कई सारे अपडेट है। ममता बनर्जी की तरफ से जो है अब कड़ा रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि सारे चुनाव जो है एक चरणों में करा देने चाहिए, मगर बेशरम इलेक्शन कमीशन अपने घर पे बैठा हुआ है और इलेक्शन कमीशन सिर्फ 500 लोग एक रैली में शामिल हो सकते हैं या सभा में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना 500 लोगों के बाद फैलेगा या 500 लोग होंगे तो नहीं फैलेगा। इलेक्शन कमीशन अपना कर रहा है और दूसरी तरफ कई बार ये भी अफवाह चल रहा है और कई बार ये भी लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। 2 तारीख को क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, वो तय हो जाएगा, मगर ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर रियलिटी कुछ और है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।